Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine. So बच्चों, welcome to my SST class. Your chapter name is 13 and chapter name is मिट्टी एवं कृषि उपज. ओके, तो मिट्टी एवं कृषि उपज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. आइए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मिट्टी के बारे में. मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी मिट्टियां होती हैं. ठीक है, मिट्टी ये नहीं है मिट्टी बोल दिया तो एक ही प्रकार के मिट्टी के भी टाइप्स होते हैं. ओके बच्चों, धरातल की ऊपरी एक सेकेंड बच्चों, हाँ, धरातल के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं. मिट्टी में के बनाने में लाखों वर्ष लगे. ठीक है, मिट्टी बनाने में बच्चों लाखों वर्ष लगे हैं. ओके, चट्टानों के टूटे फूटे कणों तथा वनस्पतियों के गले सड़े अंशों के समावेश से तैयार हुई मिट्टी में पौधों को उगाने एवं बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान है. मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है. अब बच्चों यहाँ पर हम मिट्टी के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है. ठीक है, सबसे पहले आएगा बच्चों जलोढ़ मिट्टी. ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है. इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं बच्चों. ठीक है, दोमट मिट्टी जिसमें सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है बच्चों. ठीक है, दोमट का अर्थ है दो मिट्टियों की मिलावट. ठीक है, दो मिट्टियों से बनी हुई जो मिट्टी होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं. इसलिए दो मतलब टू, तो दोमट है ना, दोमट. इसमें चिकनी मिट्टी तथा बारीक रेत का मिश्रण होता है. यह रबी तथा खरीफ की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है. इस प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है. सभी प्रकार के खाद्यान्न, दालें, गन्ना, सब्जियां एवं तिलहन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है बच्चों. सेकंड है हमारी मिट्टी काली मिट्टी. ठीक है, अब हम बात करेंगे. यहाँ पर देखो बच्चों चित्र दे रखा है. दोमट मिट्टी ऐसी होती है इस तरह की, थोड़ी सी रेतीली और थोड़ी सी कैसी, बिल्कुल मतलब काले जैसे हल्का हल्का होता है. ठीक है, और यहाँ पर काली मिट्टी की बात करेंगे. सेकंड चित्र है हमारा काली मिट्टी. अब देखो यहाँ पर ये काली मिट्टी की बात हो रही है. ठीक है, यह उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप पठार पर लावा से बनी है. ठीक है, ये लावा वाली मिट्टी है. उपजाऊ मिट्टी है. यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. यह बारीक कणों की काले रंग की चिकनी मिट्टी होती है. ठीक है, यह बड़ी उपजाऊ होती है. कपास, ज्वार, गेहूं, सन, मूंगफली, तिलहन, फल व सब्जियां इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं. इस मिट्टी द्वारा ही ये सारी फसलें उगाई जाती हैं. ठीक है, इसमें पानी सोखने का विशेष गुण विद्यमान है. ये मिट्टी सबसे ज्यादा पानी सोखती है जिसके कारण फसल भी अच्छी होती है. ठीक है, बात करते हैं बच्चों. थर्ड है हमारी लाल मिट्टी. अब बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में. ठीक है, यह मिट्टी दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती है. इसमें चावल, राई, तंबाकू तथा सब्जियों की खेती की जाती है बच्चों. ठीक है, अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की. ठीक है, लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. इस प्रकार की मिट्टी मेघालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है. यह चाय और कॉफी उत्पादक के लिए उपयुक्त है. ये जो मिट्टी है बच्चों लेटराइट मिट्टी, यहाँ पर चाय और कॉफी उगाई जाती है. ठीक है, बात करते हैं बलुई मिट्टी की. ठीक है, पहाड़ों एवं नदियों के संयोग से पत्थर घिसटते फिसलते रहे हैं और बालू के रूप में बदल गए. यही मिट्टी बलुई मिट्टी कहलाती है. ठीक है, जब पहाड़ गिर रहे हैं, रपट रहे हैं, घिस रहे हैं, उनकी घिसड़ से जो बारीक रेत निकलता है उस मिट्टी को कहते हैं बलुई मिट्टी. ठीक है, बालू से बनी हुई बलुई मिट्टी. ओके, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती. इस मिट्टी में पानी आसानी से प्रवेश तो कर जाता है लेकिन नमी धारण करने की शक्ति नहीं होती. ठीक है, वो सोख नहीं पाता. इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान है, परंतु कहीं कहीं उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में भी यह मिट्टी पाई जाती है बच्चों. ठीक है, मुख्य जो इसका स्थान है वो तो क्या हो गया, राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान बिल्कुल रेत का शहर है, यानी कि रेत का नगर है, एकदम रेतीला है. ठीक है, वहां पर रेत ही रेत होता है, मिट्टी तो पता ही नहीं चलता मिट्टी है या फिर रेत है. ठीक है,
और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी यह मिट्टी पाई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं। ये लाल मिट्टी का चित्र है। लाल मिट्टी इस तरह की होती है। ये लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, ये इस तरह की होती है। और रेतीली मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी है जो रेतों के कण से बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी की, ठीक है। अब बच्चों चिकनी मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। 6 है हमारी चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी के कण अधिक बारीक होते हैं। पानी में घुलने वाले खनिज भी इस प्रकार की मिट्टी में मिले होते हैं। इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह कपास के लिए अधिक अच्छी होती है। बच्चों, जो कपास उगाई जाती है ना, उसके लिए चिकनी मिट्टी जो होती है वो बहुत मतलब लाभकारी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पीली मिट्टी की। पीली मिट्टी के भी बारे में पढ़ेंगे। देखो 7 प्रकार की, अब हम यहाँ पर 7वीं मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने टाइप की मिट्टियां हो गई? 7 प्रकार की, ठीक है। यह मिट्टी पीले रंग की होती है। इसमें लोहे का अंश मिला होता है। यह मिट्टी महीन होती है और कम उपजाऊ होती है। बच्चों, ये जो पीली मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है। इसमें जो फसल है या हमारी जो मतलब जो भी हम बोते हैं, बीज बोते हैं, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के भागों में पाई जाती है। बच्चों, ये कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जहां मिट्टी की मोटी परत होती है वहां धान पैदा होता है, और जहां पतली परत होती है वहां बाजरा पैदा होता है। यहाँ पर धान और बाजरा इस मिट्टी में पैदा हो सकता है ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कृषि की, ठीक है। यहाँ पर अब कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत जो है बच्चों हमारा कृषि, यानी कि यहाँ पर खेती बाड़ी फसलें बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत ज़्यादा होती है। इसकी 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। देश की कृषि योग्य भूमि का आधा भाग खेती के काम में लाया जाता है। खेती की भूमि को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, ठीक है। धान, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों धान की, ठीक है। धान भारत की एक प्रमुख मुख्य फसल है। खेती योग्य भूमि के 1/3 भाग में धान पैदा किया जाता है। भारत के 3/4 लोग चावल खाते हैं, ठीक है। खाने के साथ जो अनाज खाते हैं, अनाज के साथ साथ चावल भी खाते हैं, यानी कि 3 गुना ज्यादा खाते हैं, ठीक है। उत्पाद अधिक वर्षा वाले भागों में किया जाता है। वर्षा की कमी होने पर सिंचाई करके पानी की पूर्ति की जाती है। धान तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा किया जाता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने धान के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में, ठीक है। गेहूं पैदा करने वाले देश में भारत का चौथा स्थान है। देश की कृषि योग्य भूमि के 1/10 भाग में गेहूं पैदा किया जाता है। यह सर्दी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। इसमें इसे 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में काफ़ी गेहूं की पैदा किया जाता है, ठीक है। इन राज्यों में ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर की भी अच्छी फसल होती है, ठीक है। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, ठीक है। इन सब की क्या? मूंग, ठीक है। जो ये दालें हैं सब कहाँ होती हैं? गुजरात राज्य में होती हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं गन्ना। अब बात करते हैं बच्चों गन्ना फसल की। पहले हमने गेहूं और दालों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे गन्ने के बारे में, ठीक है। गन्ना भारत में विश्व में सबसे अधिक पैदा होता है। जो विश्व भर में ना किसी भी देश में नहीं होता, भारत में होता है वो, ठीक है। गन्ने की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गन्ना एक व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। गन्ना उष्ण आर्द्र जलवायु की उपज है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 150 मतलब कि 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना उपजाऊ दोमट मिट्टी में बोया जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? दोमट मिट्टी जो दो मिट्टी से बना हुआ होता है उस मिट्टी में गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में गन्ना खूब उगाया जाता है, ठीक है। किस किस में?
उत्तर प्रदेश में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, ठीक है, और तथा आंध्र प्रदेश में भी गन्ना खूब उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान पर है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश किस पर, पहले स्थान पर है गन्ना उगाने में। गन्ने की जो खेती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। ओके, भारत की बनी चीनी विदेशों को भी निर्यात की जाती है, यानी कि विदेशों में भी भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों कपास। अब बात करेंगे कपास के बारे में, ठीक है, कपास की खेती के, ठीक है। कपास उगाने में भारत का संसार में तीसरा स्थान है। जो भारत है ना, तो बच्चों वो तीसरे स्थान पर आता है कपास उगाने में, ठीक है। हमारे देश में छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती है, अब लंबे रेशे वाली कपास भी उगाई जाने लगी है। पहले तो छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती थी और अब लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है, ठीक है। यह काली मिट्टी वाली जमीन में पैदा की जाती है। बच्चों, मैंने मिट्टी के टाइप्स बताए थे, काली मिट्टी भी है, रेड मिट्टी भी है, ठीक है। तो ये कौन सी काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है तथा उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसमें, ठीक है। जूट, अब बात करेंगे बच्चों जूट की। भारत जूट पैदा करने वाले प्रमुख देश हैं, ठीक है। जूट एक पौधे के रेशे से पैदा होती है, इसे टाट, बोरे, चटाई आदि बनाई जाती हैं बच्चों। जिस चटाई पर हम बैठते हैं, सोते हैं, वो चटाई, टाट, ठीक है, और बोरे जिनमें हम अपना चीनी, ठीक है, जैसे दालें, चावल, सब कुछ जो किस में रखते हैं हम, बोरे वगैरह में ही तो रखते हैं ना, तो वो भी किससे बनती है, जूट से, ठीक है। और वो कहाँ पर होती है, हमारे भारत में होती है, ठीक है। यह गंगा तथा ब्रह्मपुत्री नदियों की घाटियों तथा डेल्टाओं वाले क्षेत्र में भी अधिक पैदा होती है, वहां भी वो अधिक पैदा होती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक है, जहां ये मतलब इसकी खेती की जाती है, ठीक है, किसकी, जूट की। बात करते हैं चाय की बच्चों। चाय एक झाड़ीनुमा पौधे से प्राप्त की जाती है। बच्चों, जो चाय होती है ना, चाय की जो पत्तियां होती हैं, तो वो किससे, झाड़ी वाले पौधे से, ठीक है, झाड़ीनुमा पौधे से प्राप्त की जाती है। इसका पौधा पहाड़ी के ढाल पर उगता है, पहाड़ी के ढालों पे उगता है। आपने कभी देखा होगा असम वगैरह में चाय पत्ती का क्या होता है, खादान होता है, ठीक है, उगाई जाती है, वहां पर पत्तियां तोड़ी जाती हैं, ठीक है। एक पौधे से पत्तियां कई वर्षों तक ली जाती हैं, कई वर्षों तक ले सकते हैं एक पौधे से, ठीक है। इसे सूखा तथा भूनकर डिब्बों में बंद कर बाहर भेज दिया जाता है। पहले इसे सुखाएंगे, तोड़ेंगे, सुखाएंगे, फिर सूखा भून कर तब डिब्बों में पैक करेंगे, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे, भेजेंगे दूर दूर अलग अलग देशों में, ठीक है। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है बच्चों, जहां पे वर्षा अधिक हो। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्यों की पहाड़ियों पर पैदा की जाती है। अब बात करते हैं बच्चों तंबाकू की, ठीक है। तंबाकू जो एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तंबाकू पत्ती वाला पौधा होता है, इसका प्रयोग बीड़ी, सिगरेट, खाने के प्रयोग में आता है। अब इसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नामात्र के हिसाब से खाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसे बीड़ी में, लोग बीड़ी भी पीते हैं बच्चों, सिगरेट और खाने के प्रयोग में आता है, ठीक है। इसकी पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में अधिक होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। और कहाँ कहाँ भी होती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सो बच्चों, योर चैप्टर इज क्लोज नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।